मेरी जेठानी की भी कोतली आ गई है। अब मेरा ही घेवर आना बाकी रह गया है। पता नहीं मम्मी कहाँ बिजी है। ये नहीं कि भाई को भेज दे जल्दी। आप सब मुझसे पूछेगी कि तेरा भाई कब आ रहा है कोतली लेके, तो मैं क्या बताऊं। इससे तो अच्छा है मैं मम्मी से ही पूछ लेती हूँ कि कब आएगा भाई। हेलो मम्मी, नमस्ते, कैसी हो आप? नमस्ते बेटा, और क्या हाल चाल, सब ठीक है तेरे ससुराल में? हाँ मम्मी, ससुराल में तो सब ठीक है। तुम बताओ घर पर सब ठीक है? हाँ बेटा, घर पर भी सब ठीक है। आज मैं सोच ही रही थी तुझसे बात करने के लिए, तभी बेटा तेरा फोन आ गया। बहुत लंबी उम्र है मेरी बेटी की। हाँ मम्मी, तुम तो सोच ही रही थी और मैंने तुम्हें फोन कर भी लिया। तुम्हारे पास टाइम नहीं है मुझसे बात करने के लिए? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा काम में लगी हुई थी। अच्छा मम्मी, मैं ये पूछ रही थी कि भाई कब आएगा मेरी कोतली लेकर? वो क्या है ना मम्मी, मेरी जेठानी की भी कोतली आ गई है। अगर मेरी नहीं आएगी तो मेरी सासू माँ क्या कहेगी? मम्मी आपको तो पता ही है ना, सावन में सबकी कोतली आती है। मेरी नहीं आएगी तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा ना ससुराल में। हाँ बेटा मुझे पता है, बस तेरे भाई को थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा। आज करूंगी बात शाम को, पूछती हूँ कब आएगा तेरे घर पर कोतली देने। और बेटा मैं तो कहती हूँ कि तू ही आ जा, तेरे पास टाइम है तो। तेरा भाई थोड़ा सा बिजी भी रहता है। अरे नहीं मम्मी, मेरे पास कहाँ टाइम है, बच्चे भी पढ़ाई करते हैं ना, तो टाइम निकाल कर आऊंगी तो मैं राखी पर आ जाऊंगी, राखी बांधने। बस तुम भाई को याद दिला देना। वो अगर मुझसे मेरी जेठानी वगैरह पूछेगी तो मैं बता तो दूंगी कि मेरा भाई आएगा। ठीक है बेटा, मैं शाम को बात कर लूंगी तेरे भाई से, तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरी कोतली तो जरूर भिजवाऊंगी। हाँ मम्मी, बस सावन आता है तो बस यही आसपास सबकी कोतली आती है तो मेरा भी मन करता है ना कि समय पर मेरी भी आ जाए, तो बस इसीलिए तुम्हें याद दिला रही थी। वो मम्मी मेरी जेठानी पूछ रही थी मुझसे कि तेरा सिंगारा कब आ रहा है छोटी, तब मैंने सोचा कि मैं मेरी मम्मी से पूछ लेती हूँ। हाँ बेटा ठीक किया तुमने, मैं शाम को ही बात करती हूँ तेरे भाई से और पूछ लेती हूँ। और सब ठीक है बेटा? ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है बेटा। माँ तो माँ ही होती है। कितना अच्छा लग रहा है मम्मी से बात करके। अब मैं सबको बता दूंगी कि मेरा भी भाई आएगा कोतली लेके। आज तो सूरज से शाम को बात करनी पड़ेगी, कब जा रहा है अपनी बहन का सिंगारा लेकर। कितने दिन हो गए हैं, गया ही नहीं है। अब तीज भी पास आने वाली है, क्या सोचेंगे उसके ससुराल वाले। मम्मी जी मेरा भाई आ रहा है सिंगारा लेकर, मैं उसके लिए खाने में हलवा बना दूं अगर आप बोलो तो? अरे हाँ बहू, इसमें भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा भाई आ रहा है तो खुशी से बनाओ। हाँ मम्मी जी, बस बनाने ही जा रही थी, फिर सोचा कि आपसे पूछ लूं, आप भी हलवा खाओगे क्या? अरे नहीं बहू, मैं तो घेवर खाऊंगी जो तेरा भाई लेके आएगा आज। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयारी करती हूँ, मेरा भाई आता ही होगा। नमस्ते मौसी जी, कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटा, आ गए तुम? हाँ मौसी जी, बस बहन के लिए सिंगारा लेके आया हूँ। हाँ बेटा, बताया था बहू ने कि मेरा भाई आएगा। आओ बैठो, बुलाती हूँ अभी बहू को मैं। और सुनाओ मौसी जी, सब ठीक है घर पर? हाँ बेटा सब ठीक है, अभी बुलाती हूँ बहू को। बहू देखो, तुम्हारा भाई आ गया है, सिंगारा लेकर आया है पूरा एक बैग भरकर। अरे भाई आ गए तुम? हाँ बहन आ गया हूँ, और तुम्हारा सिंगारा भी ले आया हूँ, देखो। हाँ भाई मुझे पता है तुम आज आने वाले थे, इसीलिए मैंने हलवा बनाया है, माँ ने बताया था मुझे फोन करके। और भाई बिट्टू को क्यों नहीं लेके आया? कितना मन था मेरा भतीजे से मिलने का, हम बुआ भतीजे थोड़ी मस्ती कर लेते साथ में। अरे बहन तुझे तो पता है कितने नखरे करता वो स्कूल जाते समय, तो इसीलिए नहीं लेके आया कि स्कूल एक दिन नहीं गया फिर रोज बहाने लगाएगा। अरे बहू बात ही करती रहेगी क्या? तेरा भाई घेवर लेके आया है, खिला तो दे सबको। ठीक है माँ जी, अभी लेके आती हूँ, पर मैं मेरे भाई को हलवा ही खिलाऊंगी, मैंने इतने प्यार से जो बनाया है मेरे भाई के लिए। सुनो जी, सिंगारा लेकर मेरा भाई आया था, बहुत घेवर लेके आया है, बिल्कुल एक सूटकेस भर के सामान लेके आया था। अच्छा, तभी मैं सोचूं आज इतनी खुश क्यों है मेरी मैडम। अरे खुश क्यों नहीं होंगी, मेरा भाई जो आया था। पूजा, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं भी चला जाता हूँ मेरी बहन के पास, उसका भी तो सिंगारा देना होगा ना, वो भी इंतजार कर रही होगी मेरा। कैसी बात कर रहे हो तुम? सिंगारा ऐसे ही नहीं दिया जाता, बहुत पैसे लगते हैं सिंगारा देने में। पहले ही हमारे
घर में इतना खर्चा हो गया है, ऊपर से तुम सिंधारा देने की बात कर लो। पूजा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मेरी इकलौती बहन है और मैं उसका एक ही भाई हूँ। अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो कितना बुरा लगेगा उसे। सूरज बेटा, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? बेटा मैं बोल रही थी राधा का सिंधारा लेकर जाना था और उसका फोन भी आया था। पूछ रही थी बेचारी, बोल रही थी कब आएगा मेरा भाई। अब बता मैं उसको क्या जवाब दूं? तेरा तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है घर आने का। अरे माँ, तुम्हें तो पता है ऑफिस में कितना काम है, तो बस इसीलिए तुमसे बात नहीं कर पाया था इस बारे में। अच्छा बेटा, तो अब बता दे कब जाएगा अपनी बहन के घर, तो मैं भी उससे कुछ बता दूं, वो भी खुश हो जाएगी सुनकर कि मेरा भाई इस दिन आ रहा है। अरे माँ जी, इतनी क्या जल्दी है सिंधारा भेजने की? अभी तो बहुत दिन पड़े हैं तीज के। अच्छा बहू, ये बात जब तुमने नहीं कही जब तुम्हारा भाई आया था कि इतनी क्या जल्दी थी भाई आने की। देख लो जी माँ जी ने कैसे ताना दिया है। अब तो बिल्कुल नहीं जाना अपनी बहन के घर सिंधारा देने, बता रही हूँ मैं। सुन बेटा, तेरी बीवी क्या फुसफुस कर रही है कान में? पहले बता रही हूँ, या तो चला जाना या मैं खुद चली जाऊंगी मेरी बेटी का सिंधारा देने। ठीक है माँ, टाइम मिला तो चला जाऊंगा। क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम? और फिर हर बार कोई सिंधारा जरूरी तो नहीं है माँ। बेटा तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होगा, पर मेरे लिए मेरी बेटी का हर त्योहार जरूरी है। जब तक जिंदा है उसके सारे त्योहार मनाऊंगी। और बेटा तेरी एक ही बहन है, 2-4 बहन होती तो पता नहीं तू क्या करता। ये नहीं सोच रहा कि मेरी इकलौती बहन है और मेरा फर्ज बनता है जाने का। ठीक है माँ, देख लूंगा, टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर जाओ तब भी बता देना और ना जाओ तब भी बता देना, वरना मैं कुछ और इंतजाम करती हूँ मेरी बेटी का सिंधारा भेजने का। कैसे भाई भाभी हैं, मेरे जीते जी ये हाल है तो मेरे मरने के बाद क्या करेंगे ये लोग। सुनो जी मेरी बात। अब क्या हुआ? मना तो कर दिया मैंने माँ को। हाँ सही किया, कोई फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है और ना ही जाने की जरूरत है। बाद में बोल देना कि टाइम नहीं था मेरे पास जाने का। 2 दिन हो गए हैं बेटे से पूछे हुए कि कब जाएगा अपनी बहन के घर, अब तक कुछ नहीं बताया है। लगता है उसका जाने का ही मन नहीं है। अब क्या करूं, मैं तो माँ हूँ, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा उसके लिए। अरे याद आया, अंजू के भाई के हाथ भेज देती हूँ कोतली, उसका ससुराल भी तो वही है, दे देगी मेरी बेटी को। और मैं राधा को फोन करके बोल दूंगी कि बेटा इस बार तो तेरा भाई नहीं आ पाया था, थोड़ा बिजी था, फिर आ जाएगा वो, तू चिंता मत करना। मेरी माँ सही कहती थी, बेटियों का मायका माँ से ही होता है। अब मैं हूँ तो भेज दूंगी मेरी बेटी के लिए। उसके भाई भाभी तो सोचते भी नहीं कि क्या जवाब देती होगी मेरी बेटी अपने ससुराल में। अब उसके भाई भाभी भेजे या ना भेजे, लेकिन मेरे जीते जी मेरी बेटी को हर सावन की कोतली जाएगी और उसके हर सिंधारे में मैं जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ भेजूंगी। हेलो माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ सब ठीक हो? हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है, बस अभी सबको घेवर दे के आई हूँ जो तुमने भेजा था और साड़ी देख रही हूँ। अच्छा बेटा, साड़ी पसंद आई ना तो ही तैयार करना, वरना कोई जरूरत नहीं है तैयार करने की। जब तू आएगी तो तुझे तेरी पसंद की दिला दूंगी और भी अच्छी साड़ी। अरे माँ, साड़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। इतनी अच्छी साड़ी तो मेरे परिवार में किसी बहू की नहीं है ये जितनी तुमने भेजी है। हाँ माँ, मुझे सब बहुत पसंद आया, बस दुख इसी बात का है कि सबके भाई आए थे, मेरा ही भाई नहीं आया इस बार भी। बेटा क्या बताऊं, बोला तो था मैंने तेरे भाई को कि तेरी बहन के घर जाना है, उसने भी सही से हाँ ना में जवाब नहीं दिया, बस ऐसे बोल दिया टाइम मिलेगा तो चला जाऊंगा। हाँ माँ, मेरी जेठानी वगैरह सब मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारा भाई नहीं आया तुम्हारा सिंधारा देने। अरे बेटा तू चुप हो जा, दिल छोटा मत कर, मैं राखी पर तेरे भाई को जरूर भेजूंगी। बेटा सिंधारा और घेवर तो इसीलिए भेज दिया था मैंने मधु के भाई के हाथ, कहीं तुम्हारा सामान रह ना जाए इस बार सावन में। अब तुम्हारे भाई का तो पता नहीं कब टाइम मिलेगा ऑफिस से, तो बस सोचा कि मैं भी भेज देती हूँ मेरी बेटी के लिए कुछ। माँ, भाई का इतना भी क्या बिजी रहना कि एक दिन भी ना निकाल पाए अपने बहन के लिए, मैं भी तो इंतजार करती हूँ ना मेरे भाई का। अरे बेटा तू चिंता ना कर, तेरे भाई को इस बार राखी पर जरूर भेजूंगी तुझसे राखी बंधवाने। ठीक है माँ, रखती हूँ।
माँ ने तो बोल दिया कि तेरा भाई को जरूर भेजूंगी राखी पर। मुझे पता है कि भाई नहीं आएगा, तब भी भाई कोई ना कोई बहाना लगा ही देगा नहीं आने का। सुनो जी, मैं राखी पर मेरे घर जाऊंगी, ऑफिस से टाइम निकाल लेना आप। अरे कभी ऐसा हुआ है कि तुमने मुझे बोला और मैंने तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाला हो? जी हुआ तो नहीं है, लेकिन बता रही हूँ, कभी आप कहीं और जाने का प्रोग्राम बना लूं। अरे प्रोग्राम तो बना लूं, तुम बनाने भी दो मुझे। ठीक है, मैं मेरे भाई को बता देती हूँ कि मैं राखी पर आऊंगी। हेलो भाई, मैं राखी पर आ रही हूँ तुम्हें राखी बांधने के लिए। अरे बहन कैसी बात कर रही है? अभी तो तेरे घर आया था सिंदारा देने, बहुत खर्चा हुआ था और फिर तुम आने की बात कर रही हो। अब बहन तुझे क्या बताऊं, तेरी भाभी बोल रही थी मुझे भी मेरे मायके जाना है राखी वाले दिन, तो मैं उसे लेकर उसके घर जाऊंगा, तो अब की बार तो मैं तुझे राखी पर मिल ही नहीं पाऊंगा। ठीक है भाई, तो भाभी को ले जा राखी बंधवाने, मेरी चिंता मत कर, मैं नहीं आ रही। अरे क्या हुआ, तुम्हारा इतना मुंह क्यों उतर गया तुम्हारे भाई से बात करके? हुआ कुछ नहीं, भाई ने बोल दिया इनडायरेक्टली कि यहाँ मत आना। मैं तेरी भाभी को लेकर उसके मायके जा रहा हूँ राखी पर। अच्छा, तुम्हें बुरा लग रहा है क्या इस बात का? लेकिन तुम भी तो मुझे मेरे बहन के घर नहीं जाने देती, बोलती हो कि त्योहार पर मत जाओ, खर्चा होगा बहुत ज्यादा। अब तुम्हारी तरह मेरी बहन को भी तो बुरा लगता होगा ना, मैं नहीं जाता हूँ तब। शायद आप सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ऐसा करके। लेकिन इस बार आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों चलेंगे दीदी के पास राखी बंधवाने। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं दीदी से मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ।